हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है ई व्यवसाय की चुनौतियां, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के कौन कौन से लिमिटेशंस हो सकते हैं, उनको हम आज बताने वाले हैं। लिसनर्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ई व्यवसाय की चुनौतियाँ, यानी कि इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है प्राइवेसी व सुरक्षा संबंधी समस्याएं। यानी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें प्राइवेसी और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो भी कंपनी होती है या फिर जो भी कस्टमर होते हैं, उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करके दुरुपयोग किए जाने का भी खतरा हमेशा बना रहता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। जिसके कारण क्या होता है, एक साधारण व्यक्ति ऑनलाइन लेन देन करने से घबराता है। ये पहली समस्या हो गई। दूसरी, आप जैसे कि देख सकते हैं, भुगतान व कर संबंधी समस्याएं। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हम क्रेडिट कार्ड या प्लास्टिक मनी के माध्यम से किए जाते हैं, लेकिन जो भारत में कई कारणों से मनपसंद नहीं बन सके हैं। इसका पहला कारण ये है दोस्तों कि बहुत कम लोग में इनका प्रचलन है। दूसरा कारण ये है कि लोगों में क्रेडिट कार्ड को प्रयोग करने के विषय में जो भय है, उसका भय का होना, उनको ये लगता है कि उससे उनको धोखाधड़ी हो सकता है, उनको उससे खतरा है, तो वो उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ये एक दूसरी समस्या बन जाती है, जिसके कारण ई व्यवसाय करने से लोग डरते हैं। तीसरा है आपका डिजिटल अशिक्षा व ग्राहक मनोविज्ञान। यानी कि भारत में अधिकांश लोग ऐसे हैं लिसनर्स, जिनके द्वारा कंप्यूटर व इंटरनेट के संबंध में जानकारी का अभाव है। यानी कि वो मतलब इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं रखते हैं। ई व्यवसाय के विकास में ये सबसे बड़ी बाधा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में जो कस्टमर का जो मनोविज्ञान है वो किस प्रकार का है, कि जब तक वो अपने प्रोडक्ट को अपनी आंखों से ना देख लें, उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम दुकान पर जाकर खरीदेंगे, दुकान पर जाकर के देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट कैसा है। सामने से देखी हुई चीज़ और ऐसे नेट पे देखी हुई चीज़, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो इसलिए कुछ लोग का ये मानना होता है, तो इसलिए वो इंटरनेट या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से डरते हैं। और उनको ये भी लगता है कि अगर हम ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि दुकान पर जाकर खरीदते हैं मोल, तो हम मोल भाव भी कर पाएंगे, कुछ हम अपने पैसे भी कम करा सकते हैं, तो जिससे उनको संतुष्टि मिलती है। लेकिन ऑनलाइन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक भी ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो गई होगी। लिसनर्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, वायरस की समस्या। वायरस की समस्या, यानी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जो भी कंप्यूटर या इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर वायरस की जो समस्या ई व्यवसाय में सबसे बड़ी बाधक बनती है। यानी कि वायरस की समस्या, जैसे कि आप लोग सभी परिचित होंगे इससे, तो इससे भी हमारे व्यवसाय में बहुत सारी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर वायरस की वजह से जो भी सूचना होती है, पलक झपकते ही नष्ट होने का उसमें डर बना रहता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, जिसके कारण ई बिज़नेस करने से में कठिनाइयाँ आती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट, यानी कि भाषा की समस्या। तो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भाषा की समस्या में क्या बताया गया है कि जो भी कंप्यूटर या फिर इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं, जो अधिकांश रूप से जो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध होते हैं, जो कि भारत में अधिकांश जनसंख्या की समझ से बाहर है। यानी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा समझ में नहीं आती है। मैं सबकी तो बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आती है, तो जिससे कि उनको समस्या होती है ट्रांजेक्शन्स करने में। तो इसे कंप्यूटर व इंटरनेट पर आम आदमी के प्रयोग में नहीं आ पाता है, तो इसकी वजह से भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आपका कि परंपरागत व्यवसाय और ई व्यवसाय में अंतर। यानी कि
ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या अंतर होते हैं, ये नेक्स्ट में डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, परंपरागत व्यवसाय यानी ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में लिसनर्स हम सभी क्रियाएं जो क्रेता विक्रेता के बीच वस्तुओं सेवाओं के विनिमय को संपन्न करने में सहायक होती है, यानी कि ये ऑफलाइन जो ट्रांजेक्शन समझते हैं ना, दुकान पर जा करके हम चीज़ें खरीदते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस यानी कि इसका अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी हम कोई भी आदान प्रदान करते हैं इंटरनेट के द्वारा जो संपन्न होता है उसी को हम ई व्यवसाय या ई कॉमर्स कहते हैं। दूसरा है लेन देन का प्रसंस्करण। इसके द्वारा क्या बताया गया है लिसनर्स, इसके द्वारा ये बताया गया है कि लेन देन का जो प्रसंस्करण है मनुष्य द्वारा होता है परंपरागत व्यवसाय में। यानी कि अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस में देखें तो जो भी मनुष्य होता है जाता है दुकान से सामान खरीदता है तो मनुष्य द्वारा होता है लेन देन। लेकिन क्या इंटरनेट पे लेन देन मनुष्य द्वारा होता है? हाँ ज़रूर होता है, लेकिन वो ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन जिसमें स्वतः यानी कि कस्टमर खुद करता है लेन देन का प्रसंस्करण। तीसरा है कि उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब है कि परंपरागत व्यवसाय में ट्रेडिशनल बिजनेस में सीमित समय होता है, यानी कि जैसा कि आपको अगर दुकान से कोई चीज़ लेनी है तो उनका टाइमिंग फिक्स होता है, सुबह 9 से 5 या 8 से 5 या 10 से 5, मतलब ऐसे टाइमिंग होते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो आप कभी भी किसी भी समय अपने प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं, यानी कि 24/7/365, यानी कि इसका मतलब ये है कि 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन आप हमेशा अपने जो भी चीज़ें प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है प्रत्यक्ष जांच, यानी कि परंपरागत व्यवसाय में हम देखते हैं कि क्रय पूर्व जांच संभव, यानी कि हम जैसे ही खरीदते हैं तो उसी टाइम हम देख लेते हैं प्रोडक्ट को कि कोई उसमें त्रुटि ना हो, कोई उसमें कहीं कटा फिटा ना हो, अगर कपड़े भी लेना होगा तो। लेकिन क्या हम ई व्यवसाय में देख पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट पे रहता है तो हमें पता नहीं चलता है फोटो के माध्यम से, तो जांच करना संभव नहीं हो पाता है ई व्यवसाय में। नेक्स्ट है लास्ट, यानी कि ग्राहक अंत क्रिया। लिसनर्स, इस पे चलने से पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना में कंजूसी ना करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकें। लिसनर्स, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि ग्राहक अंतक्रिया। इसका मतलब ये है कि अंतक्रिया यानी कि आमने सामने। इसमें जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो हम कोई भी लेन देन की प्रक्रिया जो होती है ऑफलाइन मतलब होती है, तो आमने सामने होती है, यानी सामने दुकानदार है और आपका सामने कस्टमर भी होता है, तो वो आपस में अपना देखते हैं कि उनको क्या चीज़ें खरीदनी है और क्या चीज़ें बेचनी है, तो उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। लेकिन क्या ये इंटरनेट पर संभव है? नहीं। ये इंटरनेट पर कैसे होता है? पर्दे पर, यानी कि हम इंटरनेट के द्वारा हम देखते हैं प्रोडक्ट को। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम आजकल सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, आपका शॉप्सी हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनके थ्रू हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम फ़ोटोज़ देखते हैं और सेलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्डर करते हैं, तो ये आमने सामने नहीं हो पाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लिसनर्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। और एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, और कोई भी इशू हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइस।